काफ़ी सारी प्रेग्नेंट महिलाओं के सवाल होते हैं, अगर उनकी डिलीवरी काफ़ी आसपास होती है तो कैसे टिप्स को फॉलो करें जिससे डिलीवरी आसान हो जाए, जिससे डिलीवरी सेफ़ हो, नॉर्मल डिलीवरी हो, कोई कॉम्प्लिकेशन बच्चे को या माँ को ना हो। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, अभी जो महीना है वो जून, जुलाई या अगस्त का आने वाला है और चल रहा है। ये मौसम काफ़ी गर्म होता है, इसमें स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। कुछ टिप्स मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी जिस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, जिन चीज़ों की मदद से आपकी डिलीवरी बहुत आसानी से होगी, बहुत हेल्प मिलेगी। और ये टिप्स फॉलो करना बेहद इम्पॉर्टेंट भी है अगर आप एक नॉर्मल डिलीवरी या सेफ़ डिलीवरी चाहती हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि गर्मी का मौसम है और इस समय स्वेटिंग बहुत होती है, पसीना बहुत आता है। किसी भी प्रेग्नेंट महिला को अगर स्वेटिंग बहुत ज़्यादा आती है, इसका मतलब है कि उनके शरीर से पानी बाहर निकल रहा है और पानी की कमी आपके शरीर के अंदर हो रही है। इस वजह से प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। एक प्रेग्नेंट महिला को लगभग मिनिमम 3 लीटर पानी एक दिन में ज़रूर पीना चाहिए। तो आपको 3 लीटर पानी किसी भी तरह से पीना ही है। साथ ही साथ आपको सीजन के जो भी फ्रूट आ रहे हैं उसके जूसेस का सेवन करना, या फिर जो भी तरल पदार्थ होती हैं जो हेल्दी होती हैं, जैसे दूध से बनी हुई चीज़ें, दूध, दही, छाछ, इन सभी चीज़ों का आपको सेवन ज़रूर करना चाहिए। आप चाहें तो चावल के माड़ का भी सेवन कर सकती हैं, ये भी बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। प्रेगनेंसी के दौरान आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है और कभी भी आपके बॉडी में पानी की कमी नहीं होती है। अगेन, अगर आपके गर्भ में पानी बहुत कम हो जाता है तो बच्चा भी इससे काफ़ी ज़्यादा असुरक्षित हो सकता है, क्योंकि बच्चा भी पानी की थैली में ही होता है। तो इस वजह से आपकी इम्यूनेटिक फ्लूइड भी अगर सही चाहती हैं कि लेवल मेंटेन रहे तो इसके लिए पानी अच्छे से पीना ज़रूरी है। दूसरी बात का ध्यान रखिए कि अगर आपकी डिलीवरी काफ़ी नज़दीक आ गई है और होने ही वाली है तो वॉकिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉकिंग एक बेस्ट एक्सरसाइज है प्रेग्नेंट महिला के लिए आखिरी के कुछ दिनों में, बिकॉज इससे आपके बेबी का हेड डाउन होने में हेल्प मिलता है। जब बच्चा हेड डाउन अच्छे से करता है तभी नॉर्मल डिलीवरी हो पाती है। तो इसलिए वॉकिंग करिए, लगभग 40 मिनट सुबह या शाम वॉकिंग आपको ज़रूर करना चाहिए। तीसरी बात का ध्यान रखिए कि हाइजीन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाइजीन का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा एक प्रेग्नेंट महिला को ज़रूरी है। कई बार प्रेगनेंसी के दौरान इन्फेक्शन हो जाते हैं और इन्फेक्शन की वजह से आपको नॉर्मल डिलीवरी में भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। ये इन्फेक्शन आपके यूट्रस के अंदर बेबी को जाकर नुकसान भी पहुंचा सकते हैं और ये बेसिकली हाइजीन ना रहने की वजह से होता है। प्रेगनेंसी के दौरान आपको डिस्चार्ज ज़्यादा आते हैं। अगर आप पैंटी कॉटन नहीं वेयर करती हैं तो ये डिस्चार्ज इन्फेक्शन कर सकता है। अगर वॉशरूम यूज़ करती हैं साफ़ पानी से, आप अगर पेशाब भी जा रही हैं और साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रख रही हैं, वॉश नहीं कर रही हैं अपने निचले प्राइवेट अंगों को, तो फिर दिक्कत आ सकती है। इस वजह से हाइजीन का बहुत ध्यान रखिए और अगर डिस्चार्ज ज़्यादा होती है पैंटी लाइनर का इस्तेमाल करिए। और हाइजीन मेंटेन करना प्रेग्नेंट महिला के लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उनको 2 प्रकार के इन्फेक्शन होने के बहुत अधिक चांसेस होते हैं। एक ईस्ट इन्फेक्शन होता है, दूसरा यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा प्रेग्नेंट महिला की डिलीवरी अगर बहुत पास है तो उनको अपने वेट का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर वेट आपका बहुत कम है या फिर वेट आपका बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ये दोनों ही कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है। अगर आपका वेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है इसका मतलब आपको शुगर का इस्तेमाल कम करना है, मीठा कम खाइए, बाहर की तली हुई चीज़ें कम खाएँ, तो इससे आपका वेट आपका मेंटेन रहेगा, एक आइडियल वेट रहेगा। वेट अगर बहुत कम है तो अपने डाइट में प्रोटीन वाली चीज़ों को इंक्लूड करिए, बढ़ाइए। स्पेशली आपको डॉक्टर भी प्रोटीन के कुछ सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, रेकमेंड कर सकते हैं, जो कि समय से लेना इंपॉर्टेंट है। हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे शरीर मजबूत रहे और आपकी रिक्वायरमेंट जो फिल होनी चाहिए एक स्वस्थ डिलीवरी के लिए, एक स्वस्थ प्रेगनेंसी के लिए, वो हो सके फुलफिल। इसके अलावा ध्यान रखिए कि कई बार प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेस बहुत होता है। ये एक हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हो सकता है, आपके आसपास के इन्वायरमेंट की वजह से भी हो सकता है, और आपका घर का माहौल कैसा है इस पर भी डिपेंड कर सकता है, या फिर आपका वर्क स्टेशन कैसा है, अगर बाहर काम करती हैं तो इस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन किसी भी महिला को अगर प्रेग्नेंट है तो ओवर स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। और स्ट्रेस कैसे बढ़ता है? ओवर थिंकिंग से बढ़ता है। तो कभी भी बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। जो भी आपको परेशानी है डॉक्टर से साझा करिए और साथ ही साथ जो भी चीज़ें आपके आसपास हो रही हैं उसको पॉजिटिवली लेना, फील करना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस लेंगी, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहेंगी,
बच्चे के लिए भी नुकसानदेह है, आपके लिए भी नुकसानदेह है। नेक्स्ट टिप है फ्रेंड्स कि प्रेग्नेंट महिला को अपनी हीमोग्लोबिन परसेंटेज पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आपकी हीमोग्लोबिन का परसेंटेज 11 के आसपास होना चाहिए अगर आपको डिलीवरी अच्छी चाहिए, सेफ चाहिए, हेल्दी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के महीने दर महीने जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, आपके आयरन की कंज्यूमिंग जो कैपेसिटी होती है वो नेचुरल सोर्सेस में कम हो जाती है। सप्लीमेंट्स तो आप लेते रहते हैं लेकिन वो आपके बॉडी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन परसेंटेज डाउन हो जाता है। इस वजह से अपने आहार में हरे साग सब्जी को, पत्तेदार सब्जियां जितनी भी होती हैं उसको ऐड करना ज़रूरी है। ब्रोकली खाना ज़रूरी है। इसके अलावा जितने भी हाई सोर्सेस ऑफ आयरन होते हैं जो कि बॉडी में जाने के बाद खून की मात्रा को बढ़ाते हैं, जिससे आपका हीमोग्लोबिन परसेंटेज मेंटेन हो पाएगा, अच्छा बना रहेगा, जिससे कि आपको कभी भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी प्रेगनेंसी में। अगेन जब आपके शरीर में अच्छा खून बनता है तभी बच्चा भी है जो हेल्दी होता है, उसको भी कोई फिजिकल प्रॉब्लम या मेंटल प्रॉब्लम नहीं होती है। इस वजह से ध्यान रखिए कि आपका डाइट बहुत अच्छा होना चाहिए। अनार का सेवन, चुकंदर का सेवन और टमाटर का सेवन, गाजर का सेवन भी बहुत फ़ायदेमंद होता है आयरन की डिफिशियंसी को कम करने के लिए। इसके अलावा आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो बीपी का जो है हाई बीपी या लो बीपी, ये जो असंतुलन है उसको भी आपको ठीक करना इंपॉर्टेंट होता है। थायराइड की प्रॉब्लम है, आपको मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे डॉक्टर, वो आपको टाइम से लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है तो फिर इसे भी कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आपको डॉक्टर ज़रूर कोई ना कोई मेडिसिन देते हैं, तो समय से उसे लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ध्यान रखिए कि एक अच्छी नींद आपके शरीर को बहुत आराम पहुंचाती है और आपको मजबूती भी देती है, तो अंदर से स्ट्रांग रहना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपकी डिलीवरी पास आने वाली है। कुछ एक्सरसाइजेस बता रही हूँ जो काफ़ी हेल्प करती है डिलीवरी को आसान बनाने में, जिसमें कि डक वॉक एक्सरसाइज, स्क्वाट एक्सरसाइज, बटरफ्लाई एक्सरसाइज और ब्रीदिंग एक्सरसाइज हर प्रेग्नेंट वुमेन को करना ही करना चाहिए, मस्ट है। और ये आप चाहे तो डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद भी कर सकती हैं। अगर आपकी रिस्की प्रेगनेंसी है तो कुछ एक्सरसाइजेस जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वही आपको करना चाहिए। अगर हेल्दी प्रेगनेंसी है तो ये जो एक्सरसाइजेस मैंने बताए हैं वो आप बिल्कुल आराम से कर सकती हैं। ज़्यादा नहीं करना है, जितना हो सके उतना ही करिए। इससे आपके बच्चे को नीचे की तरफ खिसकने में बहुत मदद मिलती है और जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपका जो सर्विक्स होता है या फिर आपका जो पेल्विक मसल्स होता है वो स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल होता है। सो फ्रेंड्स, ये सारे ही टिप्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती हैं अगर आपकी डिलीवरी काफ़ी पास आ चुकी है। तो इम्पॉर्टेंट है कि इन टिप्स को ज़रूर आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो करिए और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहिए। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।